कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, या तो हम पुराने गानों को तोड़ मरोड़ के नया बना दे रहे हैं, ठीक है, यस। और या फिर जो है हमें एक ही तरह की धुन नजर आ रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें किसी कंपटीशन में नहीं जाने दूंगा, मैं किसी जगह पे परफॉर्म नहीं करने दूंगा। तो बाहर बैठ के ये बोलना बहुत आसान होता है कि यार ये हेल्पफुल नेचर के नहीं है, यार इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। का करूं सजनी, हाय न बालम, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियां, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियां, न बालम। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूं प्रभात आपके साथ, और ये है बी बोल्ड विद प्रभात का एक ब्रांड न्यू फर्स्ट क्लास एपिसोड, जहां पर हमारे साथ क्षितिज। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रभात है, ये है बी बोल्ड विद प्रभात का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ प्रभात, और थैंक्स अलॉट फॉर इनवाइटिंग मी, और लुकिंग फॉर अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन टुडे। यस। बड़ा मजा आने वाला है आपके साथ। और पहली तारीफ मैं आपकी ये करूं कि आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है और बड़ा शानदार आपका एक चश्मा लग रहा है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। ये नोटिस किया गया है कि कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, या तो हम पुराने गानों को तोड़ मरोड़ के नया बना दे रहे हैं, ठीक है, यस। और या फिर जो है हमें एक ही तरह की धुन नजर आ रही है। यस, चाहे ट्रू। मैं टोनी कक्कर साहब की बात करूं या मैं और बड़े आर्टिस्ट, एक दो और आर्टिस्ट के नाम लूंगा तो ये इंटरव्यू देखने वाले शर्मा जाएंगे। पर आप ऐसा हो रहा है। हर 5-7 साल में एक फेज आता है। जब से आप बॉलीवुड का म्यूजिक देख रहे हैं तब से ये 90s का एक फेज था। हर मूवी में हम्म। एक शादी का गाना जरूर होगा जिसमें एक ढोल लेके बजाया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद वो चेंज हुआ, फिर 2000 में आया, फिर 2005 से ऑनवर्ड्स अलग अलग। सो ट्रेंड चेंज होता रहता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट और गुड और बैड अबाउट इट। हर 5-7 साल में ट्रेंड चेंज होता है, वी नो दैट। सो हर 4-5 साल में कोई नए आर्टिस्ट आते हैं, वो अपना साउंड लाते हैं, फिर सब उनको फॉलो करते हैं, फिर नए आर्टिस्ट आते हैं। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। कैसे आप मुंबई आ गए और कैसे ये म्यूजिक घुस गया? क्योंकि मैं कहता हूँ म्यूजिक घुसता है भाई इंसान के अंदर। म्यूजिक तो कैसे ये म्यूजिक घुस गया आपके अंदर, ये स्टोरी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। यार म्यूजिक कैसे घुसा पता नहीं, क्योंकि मैंने जब म्यूजिक शुरू किया था तब मैं 4 साल का था। यस। सो मेरी जो एक्चुअल तालीम होती है क्लासिकल म्यूजिक की, वो 4-5 साल की एज में शुरू हो गई थी। बहुत छोटा था मैं तो, पहले ट्रांजिस्टर आते थे, मुझे तो पता नहीं, मेरे माँ बाप बताते हैं। हाँ तो हाँ। ट्रांजिस्टर आते थे, तो उस पर जो भी गाना बजता था मैं वो गाना सुनता था, और 4 साल की एज में गाने लग जाता था। इतना वाह। छोटा, वर्ड समझ में नहीं आ रहे पर ट्यून वैसा गा दूंगा। सो मैं बेसिकली कोटा राजस्थान से हूँ। और क्या तो बात। उन्होंने जो मेरे पहले गुरु हैं महेश चंद्र शर्मा जी, उनके हम्म। पास ले गए और बोला कि इस बच्चे को आप सिखाइए। मैं 5 साल का, सर ने बोला कि ये तो बहुत छोटा है, अभी ये तो समझेगा ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ। कि आप एक बार सुन लीजिए, जैसा आप कहेंगे। तो उन्होंने मेरे को म्यूजिक रूम में ले गए और मुझे बोला कि गाना गाओ कोई। कौन सा गाना गाया था? कोई मीरा का भजन था, मेरे को पता नहीं है, कोई मीरा का भजन था, मेरे को अभी याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें किसी कंपटीशन में नहीं जाने दूंगा, मैं किसी जगह पे परफॉर्म नहीं करने दूंगा, 15 साल बस सीखना है। अगर इसके वाह। लिए मेरे माँ बाप को बोला, अगर इसके लिए आप लोग रेडी हो, मैं नहीं चाहता कि आप लेके और फिर एक एक महीने बाद, 1 साल बाद आप बोलो कि यार कि सर वो कंपटीशन है उसके लिए ये गाना तैयार करवा दीजिए। तो मेरे माँ हम्म। बाप ने बोला नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही। एंड फिर पूरी जो बचपन से तालीम है क्लासिकल की उनसे हुई, 14-15 साल उनसे सीखा। फिर उन्होंने बोला कि अभी तो कोटा से निकलो और मुंबई जाओ। तो फिर मुंबई में मैं आया, बहुत अर्ली एज में आ गया, 17 साल की एज में मैं मुंबई आ गया। एंड फिर वहां से हम्म। बॉलीवुड का सफर शुरू हो गया। यस। सो कहाँ से घुसा म्यूजिक पता नहीं, पर जब से मुझे पता है मैं गा रहा हूँ, इट्स लाइक दैट या। मैं कीबोर्ड्स, पियानो, पियानो मेरे को बहुत पसंद है। मेरे पास है नहीं, आई वांट टू बाय अ पियानो सून। अच्छा वो ग्रैंड पियानो जो होता है बड़ा वाला। तो मैंने मेरे घर में एक जगह कर रखी है कि जिस दिन मैं खरीदूंगा यहाँ पर वो पियानो रखा जाएगा। सो वो मेरी एक इच्छा है। सो होपफुली क्या सून। सो या कीज, बेसिकली कीज, आई प्ले कीज या। थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा एग्जैक्टली। प्ले कर लेता हूँ, लेकिन कीज। कोटा से है चूंकि यहाँ पर, कोटा तो बड़ा फेमस है, प्रेशर के लिए फेमस है जी। कभी उम्र के बड़े होते होते आपको ये ख्याल नहीं आया, माता पिता ने या दोस्तों ने किसी ने ये नहीं कहा कि भाई क्या म्यूजिक म्यूजिक कर रहे हो यार, तुम घर के बगल में कोचिंग है आईआईटी की,
ताकि पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? मेरे माँ बाप भी जो है वो एजुकेशन फील्ड से, हमारी फुल फैमिली एजुकेशन फील्ड से। आई एम द ओनली वन जो म्यूजिक में आया है। सो अरे बीएड वाह। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, फाउंडर है मेरे पापा, फिजिक्स एंड पीएचडी इन फिजिक्स है। सो पूरा हमारा एजुकेशन का हमारा माहौल है। लेकिन सिंस वो एजुकेशन में थे और वो बच्चों का देख सकते थे कि कौन सा बच्चा किस में अच्छा कर सकता है। सो जब उनको दिख गया कि ये क्षितिज जो है म्यूजिक में अच्छा कर सकता है, तो ये कहीं से थॉट ही नहीं था कि इसको एजुकेशन में डालना है। इट डजेंट मीन, मैं सबको बता देता हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं एजुकेशन में खराब था। मैंने अच्छी पढ़ाई की है और अच्छे नंबर्स लाता था, बट मेरा इंटरेस्ट पूरा म्यूजिक में था। सो ऐसा कभी भी प्रेशर या कुछ नहीं था कि मैं म्यूजिक छोड़ के और एजुकेशन में अलग से जाऊँ। यस। कि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में, या मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, एज होती है, उसमें बड़ा फायदा आपको मिला होगा, क्योंकि म्यूजिक आपको आता था, गाने आप गाते थे, तो काफी हाँ। लड़कियां आपके आसपास रहती होंगी। तो कौन सा गाना गाते थे आप उनके लिए? नहीं नहीं, सो मैं वैसे बोला जाए तो काफी इंट्रोवर्ट काइंड का बंदा हूँ इन जनरल। जो भी मेरे साथ काम करते हैं, हाँ जो भी जानते हैं, सबको हाँ। मालूम है, बहुत शाय, अपने अपना काम से काम रखना है, और ज्यादा हम्म पार्टीज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो मेरा वैसी फितरत है नहीं। सो ऐसा कोई गाना हम्म। नहीं था, लेकिन हाँ मतलब कभी शोज वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियसली जो फॉलोइंग होती है तो देखकर अच्छा लगता है। लेकिन कॉलेज, हम्म। एक तो कमाल बात ये थी कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसके प्रिंसिपल मेरे पापा हैं। तो मेरे पे अलग से प्रेशर प्रेशर रहता था कि ढंग से बिहेव करो, राइट। सो इवन इफ अगर मेरे मन में अगर कभी कुछ होगा भी तो उसका कोई हाँ। ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पहले डायरेक्ट कंप्लेंट प्रिंसिपल को होगी और प्रिंसिपल के साथ तो मैं रहता हूँ। राइट। सो ऐसा कभी कोई मौका आया नहीं। एंड एज आई सेड, आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं आपसे पूछूं, आपकी लाइफ में सबसे बोल्ड चीज आपने क्या की है? तो आई वुड से दैट सबसे बोल्ड चीज फॉर अ पर्सन लाइक मी जो इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बात नहीं करता है, मैं 17.5 की एज में मुंबई आ गया था अकेला, मेरा वाह। करियर बनाने के लिए, विदाउट एनी सपोर्ट। सपोर्ट एज इन घर से ऑब्वियसली सपोर्ट है, पर किसी के साथ आ रहे हैं कि मम्मी साथ में आ रही है रहने, कि बड़ा भाई आ रहा है, कि पेरेंट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो 17.5 की एज में अकेला लड़का मुंबई आ गया, लोगों से मिला, स्ट्रगल किया। पूरा कल्चर कंप्लीटली अलग है, कोटा कल्चर, स्मॉल सिटी से मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में आना, और 17 साल की एज में आना। सो दैट वाज आई थिंक, अब अगर मैं देखता हूँ तब तो शौक शौक में आ गए थे, या तब तो वो जुनून रहता है कि करना है उसमें आ गए थे। लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो आई थिंक कि 17.5 साल तो बहुत कम एज होती है जब कोई लड़का अपना स्मॉल टाउन छोड़ के आप अकेले ही मेट्रो में आ गए। हम्म। सो दैट वाज अ बोल्ड स्टेप, आई कैन से। यस। अच्छा, मैं एक और चीज ये जानना चाहूंगा, जो आजकल के जो लोग हैं, अगर वो आना चाहें, इंडस्ट्री में आना चाहें, तो कैसे कैसे वो एक सटीक तीर ऐसा मारे कि उनको इंडस्ट्री में एटलीस्ट काम मिल जाए, थोड़ा वो स्ट्रगल उनका कम हो जाए? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो म्यूजिक करना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक करना चाहते हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। मेरा कहना यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मुंबई आना है, किसी चीज में काम करना है, म्यूजिक में काम करना है, सिंगिंग, लिरिक्स, वॉट एवर इट इज, आप जी। प्रिपेयर होके आइए, आप जी। तैयारी करके आइए, आप सीख के आइए। ये सोचना मेरे हिसाब से गलत है कि म्यूजिक सीखने की जरूरत नहीं है। आप किसी किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप बिजनेस में जाएंगे, आप स्टडीज में जाएंगे, एजुकेशन में जाएंगे, हम्म स्पोर्ट्स में जाएंगे, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। तो अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको सिंगर बनना है, तो उसकी भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो जस्ट हम्म बिकॉज आप घर पे अच्छा गाते हैं और आपको टेक्निकलिटी लिटरली कुछ नहीं पता है, और आप मुंबई आ जाएं कि मैं तो अच्छा गाता हूँ, हम्म सीख के हम्म आएंगे, तो आपको क्या, एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा, अपनी हम्म एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कभी स्ट्रगल्स आते भी हैं और तकलीफें आते भी हैं, तो भी आपको पता है कि आप पर विश्वास है कि आपने सीखा हुआ है ये। हम हम्म बिजनेस करते हैं तो हम कोर्सेज करते हैं, हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो ट्रेनिंग्स करते हैं। जो भी फील्ड देख लीजिए, विदाउट ट्रेनिंग आप जाएंगे तो आपको तकलीफें होंगी। तो मेरा हम्म सजेशन केवल एक है कि अगर आप लोग मुंबई आ रहे हैं या आपको म्यूजिशियन बनना है, तो प्लीज हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देन कम, इट विल हेल्प यू अलॉट। आई एम नॉट सेइंग कि विदाउट ट्रेनिंग कोई म्यूजिशियन अच्छा नहीं बन सकता है, या ऐसा नहीं है। वी हैव हैड एग्जांपल्स जिसमें विदाउट ट्रेनिंग भी आउटस्टैंडिंग सिंगर्स रहे हैं। हम्म। बट अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको खुद को अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड इट इज इजियर फॉर यू टू फाइट ऑल द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स। या मैं इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, ठीक है, और होपफुली आपने भी कईयों के साथ काम किया होगा, मुलाकात हुई होगी, बैठना उठना तो होता ही है। कैसे टर्म्स हैं इनके साथ, कैसा आपका उठना बैठना है, कितने ये हेल्पफुल नेचर के हैं? तो अगर क्या आप अरिजीत सिंह से मिले, बैठे हमने बात हुई कभी? बिल्कुल, एक बार हम क्रॉस हुए थे किसी स्टूडियो में, कभी मेरी ओके। मुलाकात एज सच नहीं हुई है, मतलब आई वाज लीविंग एंड दैट वाज
वेरी, आई थिंक 2011, 2010 और 11, दैट लॉन्ग, 13 साल पहले। तो कभी मुलाकात नहीं हुई है, हम ऐसे क्रॉस हुए हैं और हाय हेलो हुई थी बस, दैट्स ऑल। तब तक कुछ नहीं है। और एज आई सेड कि मैं ज्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ, तो पार्टीज में जाता नहीं हूँ, तो ज्यादा किसी से मुलाकात होती नहीं है। लेकिन जिन भी म्यूजिशियन से मैं मिलता हूँ, जो भी सिंगर से मिलता हूँ, ऑल आर वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी टॉप पर है, कुछ तो उनमें बात है ना कि वो टॉप पर है, तो कुछ तो अंदर है, तो कुछ तो अच्छा ही है भी। ऐसा कई बार लोग कहते हैं कि यार ये कैसे बन गया, ये तो ऐसा है। ये डोंट नो कि वो किस स्ट्रगल से गुजरा है आदमी, या वो सिंगर किस स्ट्रगल से गुजरी है, और आज उन्होंने वो अचीव किया है। तो बाहर बैठ के ये बोलना बहुत आसान होता है कि यार ये हेल्पफुल नेचर के नहीं है, यार इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। हमें नहीं मालूम है, या किसी भी इंडिविजुअल, आपको नहीं मालूम है मैं किस स्ट्रगल से गुजरा हूँ, मुझे नहीं मालूम है आप किस स्ट्रगल से गुजरे हैं। मेरा मानना है जो भी ऊपर जाता है या जो भी अच्छा काम कर रहा है, उनके अंदर अच्छा ही है। सो सभी, मैं अपार्ट फ्रॉम एक आध इंसिडेंट, आई डोंट थिंक कि मेरे साथ कभी भी ऐसा मेरे को लगा कि यार ये लोग अच्छे नहीं है। इट हैज नेवर हैपेंड। और वो क्या है कि बॉलीवुड में क्या होता है ना कि पब्लिक आई में है, तो छोटी भी चीज होती है तो नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन कोई अलग इंडस्ट्री होती है, वहां पर भी ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन नो वन टॉक्स अबाउट इट। सो जस्ट टेक इट एज अ डिफरेंट इंडस्ट्री, एंड एवरीवन इज अ वंडरफुल, ऑल आर वंडरफुल आर्टिस्ट एंड पीपल, तभी दिस इंडस्ट्री इज सर्वाइविंग फॉर सो मेनी इयर्स, अदरवाइज नहीं होता। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। और तो हो जाए आपकी आवाज में ही एक ट्रैक की दो चार लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए। जरूर। सो अभी जो मैंने ट्रैक रिलीज किया है, का करूँ सजनी, आई विल सिंग दैट ओनली। सो इसमें ये ठुमरी है, बहुत फेमस ठुमरी है, जिसको हमने जैज के साथ फ्यूज किया है। रसलन सर ने पियानो बजाया इसमें। सो का करूं सजनी, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियां, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियां, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। मैंने कहा, जैसा आपने बताया कि आप एक थोड़े इंट्रोवर्ट अपने में रहने वाले इंसान हैं, तो आपसे मुलाकात बाहर तो कहीं नहीं हो पाएगी, घर ही आना पड़ेगा आपके मुझे। नहीं नहीं, मतलब इंट्रोवर्ट हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं घर के बाहर निकलता ही नहीं हूँ। लेकिन मतलब वो तो फिर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, मतलब घर के बाहर निकलता हूँ मैं। बट यस प्लीज, यू आर वेलकम टू माय होम, माय स्टूडियो। ऑनलाइन मिलके बहुत अच्छा मिला, होपफुली जल्दी ऑफलाइन मिलेंगे, एंड वी विल चिल एंड सिंग सॉन्ग्स एंड ऑल। यस, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Radio City.